नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 26 अगस्त की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिली। शुरुआती सत्र में सोना और चांदी मुनाफा वसूली दिखाते हुए नजर आए, लेकिन देर शाम निचले स्तरों से फिर एक बार शानदार रिकवरी देखने को मिली, जब डॉलर इंडेक्स और यूएस के बॉन्ड की दरें हल्की होती हुई नजर आई। कल जारी हुए यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और न्यू होम सेल्स के नंबर उम्मीद से कमज़ोर थे और उसके बाद डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती हुई नजर आई, जो कि सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आए। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी रही और यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रतिबंध की घोषणाओं के बाद ईरान और ओमान फिर एक बार वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने के लिए बातचीत पर आगे बढ़ रहे हैं और उसके चलते भी सोने और चांदी की कीमतों में सुधार दर्ज होता हुआ नजर आया। हालांकि सोना कल इंटरनेशनल मार्केट में मामूली गिरावट के साथ 4,694.50 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की कीमतें हल्की बढ़त के साथ 68.68 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में सोने और चांदी में हल्की नरमी रही। कल रुपये में मजबूती देखने को मिली थी, उसका असर भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया। सोने का अक्टूबर वायदा 0.21% की गिरावट के साथ 1,62,882 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 0.04% की गिरावट के साथ 2,44,127 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड यहां पे मजबूत बना हुआ है और मार्केट इस सप्ताह यूएस फेड चेयरमैन की जैक्सन होल सिंपोजियम में होने वाली स्पीच का वेट कर रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में अपने सपोर्ट्स लेवल 4,365 डॉलर प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें 62.40 डॉलर प्रति ट्राई आउंस को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे। आज के सत्र में सोने में 4,665 और 4,610 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,740 और 4,770 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 67.70 और 66.60 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 69.80 और 71 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,62,200 और 1,61,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,63,650 और 1,64,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,41,400 और 2,39,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,47,000 और 2,50,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हमने चांदी में सोमवार के सत्र में 2,44,000 से 2,41,000 के दायरे में बाइंग की रिकमेंडेशन की थी, जहां स्टॉप लॉस 2,37,000 के नीचे का लगाकर लक्ष्य 2,49,000 और 2,52,500 के सुझाए थे। जो भी इस दिए गए सुझाव के अनुसार लॉन्ग की पोजीशन चांदी में होल्ड कर रहा है, उनको यही सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस का पालन करें और दिए गए लक्ष्य के अनुसार मुनाफा वसूली करते रहें। साथ ही सोने में भी हमने 1,62,200 से 1,61,000 के दायरे में बाइंग की रिकमेंडेशन की थी, जहां पे स्टॉप लॉस 1,59,800 के नीचे का लगाकर लक्ष्य 1,64,000 और 1,65,000 के सुझाए थे। यहाँ भी बाइंग कॉल कल के सत्र में इनिशिएट होती हुई नजर आई। यहाँ भी स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली पालन करना है और दिए गए लक्ष्य के अनुरूप मुनाफा वसूली करने की जा सकती है। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो वहां कल गिरावट एक्सटेंड होती हुई नजर आई। कल जारी हुए यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े उम्मीद से कमज़ोर थे। साथ ही यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के बाद ईरान और ओमान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करने की चर्चा से भी कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बढ़ती हुई नजर आई। डब्ल्यूटीआई की कीमतें 82 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें 85 डॉलर प्रति बैरल तक फिसलती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल लगभग 4% की गिरावट के साथ 4,837 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। जैसा कि हम यहाँ लगातार कहते आ रहे थे कि 8,440 से 8,580 कच्चे तेल के लिए मजबूत रेजिस्टेंस रहेंगे और कीमतें वहाँ पे 8,000 और 7,770 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। कल के सत्र में हमने कीमतों को 7,800 के स्तर के नीचे फिसलते हुए देखा। कच्चे तेल में शॉर्ट की पोजीशन में अब स्टॉप लॉस यहाँ पे 8,000 के स्तर पर रिवाइज करके नीचे में
7,600 और 7,550 की रेंज में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। WTI की कीमतें इस सप्ताह अब 78 से $88 प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अगर यूएस और ईरान यहां डील के लिए आगे बढ़ते हैं तो कच्चे तेल में नरमी और भी बढ़ सकती है। नेचुरल गैस में भी कल के सत्र में भारी उठापटक रही और गिरावट वहां पे कल आती हुई नजर आई और प्रीवियस सेशंस के गेन फिर एक बार इरेज होते हुए नजर आए। नेचुरल गैस लगातार यहां पे 271 के स्तर के ऊपर सस्टेन होने में असफल रहा है। हालांकि निचले स्तरों पर 255 अभी भी यहां पे एक सपोर्ट्स बने हुए हैं। हमारा मानना है कि कीमतें आज के सत्र में 255 से 271 के दायरे में बनी रह सकती है। बेस मेटल्स में भी कल भारी उठापटक रही। शुरुआती सत्र में मुनाफा वसूली थी, लेकिन शाम के सत्र में डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में आई गिरावट का सपोर्ट बेस मेटल को भी मिलता हुआ नजर आया। जिंक की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 50 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई और भारतीय बाजारों में वहां लाइफ टाइम हाइस कल के सत्र में बनते हुए नजर आए। 400 के स्तर जिंक की कीमतें पार करती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि बेस मेटल्स में यहाँ वोलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ भी पॉजिटिव है। सप्लाई कंसर्न्स और कमजोर वेयरहाउस स्टॉक्स का सपोर्ट बेस मेटल्स को लगातार मिल रहा है। जिंक की कीमतें 3,850 के स्तर को पार करती हुई नजर आई है और LME पर अब यहाँ $4,000 प्रति मेट्रिक टन की ओर कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कॉपर की कीमतें भी $14,000 के ऊपर बनी हुई और अगर कीमतें यहाँ $14,400 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को पार करके उसके ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ भी कीमतें 14,700 से $14,880 प्रति मेट्रिक टन तक टेस्ट कर सकती है। एल्यूमिनियम में कल हल्की मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से आती हुई नजर आई थी, लेकिन शाम के सत्र में वहां भी निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई नजर आई और कीमतें $3,140 प्रति मेट्रिक टन के अपने मजबूत सपोर्ट को यहां भी होल्ड करती हुई नजर आई है। कीमतें 3,280 के स्तर को अगर पार करती है तो यहाँ भी $3,400 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को टेस्ट कर सकती है। भारतीय बाजारों में आज के सत्र में एल्यूमिनियम अगस्त वायदा में 346 और 343 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 351 और 353 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर अगस्त वायदा में 1382 और 1375 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1393 और 1397 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि लेड का अगस्त वायदा आज 195 से 198 के दायरे में बना रह सकता है। निकल सितंबर वायदा में 1626 और 1618 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1643 और 1652 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक की कीमतों में कल 3% से अधिक की बढ़त देखने को मिली थी। ये बढ़त आज भी यहाँ एक्सटेंड हो सकती है। अगस्त वायदा में 414 और 404 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 431 और 437 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्री कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो कल वहाँ भी भारी हलचल देखने को मिली। सोयाबीन की कीमतें निचले स्तरों से फिर रिकवरी करती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स में आई कमजोरी का सपोर्ट सोयाबीन की कीमतों को मिलता हुआ नजर आया और CBOT सोयाबीन नवंबर वायदा बढ़त के साथ 1238.75 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। हालांकि आइस कॉटन वायदा में हल्की मुनाफा वसूली के चलते नरमी रही और कीमतें 88.31 सेंट के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आया और यहाँ भी मिलाजुला कारोबार देखने को मिला। कैस्टर सीड में ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। सितंबर वायदा 7,346 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड सितंबर वायदा में 7,280 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,400 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल की कीमतों में नरमी देखने को मिली और कीमतें 3,263 के स्तर पर सेटल हुई। हालांकि वहां पे निचले स्तरों से रिकवरी रही और कीमतें 3,200 के स्तर को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड भी करती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि कॉटन सीड ऑयल के एक सितंबर वायदा में एक डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है, जो कीमतों को फिर एक बार 3,360 से 3,400 के स्तर तक ले जा सकता है। 3,180 क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ मजबूत सपोर्ट्स के रूप में देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिलाजुला कारोबार रहा। धनिया में कल गिरावट देखने को मिली। 0.25% से अधिक की गिरावट के साथ अक्टूबर वायदा 16,438 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अक्टूबर वायदा में 16,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,740 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में हल्की मजबूती देखने को मिली और सितंबर वायदा 20,920 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा सितंबर वायदा में 20,700 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,100 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी में कल ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। 22,000 के स्तर के ऊपर हल्दी
सस्टेन होने में असफल रही और वहाँ 6% की गिरावट कल के सत्र में देखने को मिली। 21,120 के सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद कीमतें 20,436 तक फिसलती हुई नजर आई। आज के सत्र में हल्दी अक्टूबर वायदा में 21,120 अब यहाँ मजबूत रेजिस्टेंस रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 20,500 के स्तर के नीचे सस्टेन होती है तो यहाँ 19,800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी कल हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली और ग्वार सीड का सितंबर वायदा 6,253 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड सितंबर वायदा में 6,140 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,350 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतों में भी गिरावट रही और सितंबर वायदा 12,067 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम सितंबर वायदा में 11,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,330 के ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार सीड और ग्वार गम में कल के सत्र में हमने ऊपरी स्तरों पर साफ तौर पर मुनाफा वसूली करने की बात कही थी। ग्वार सीड और ग्वार गम यहाँ दायरे में बने रह सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।